तो अपने कहानी की शुरुआत उसी जगह से शुरू होती है। अपना मेन कैरेक्टर बेगजून इंजर्ड होता है और अपने सामने गुफा में चमकती हुई रोशनी के बीच में एक बुक को देखता है। फिर वो पास जाकर उस बुक को उठाता है और कहता है, जल्दी ठीक करो मुझे मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और यह कहते ही वो बेहोश हो जाता है। तभी उस बुक के अंदर से भी रोशनी निकलना चालू हो जाती है और उसके सामने उसकी स्टेटस विंडो खुल जाती है। उसमें लिखा हुआ आता है, मार्शल कोड बुक के लिए आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है। आपका मार्शल कोड के साथ का खून का रिश्ता पक्का हो गया। फिर उसकी स्किल चेक करने पर उसका सिस्टम बोलता है आपके पास कोई टैलेंट नहीं है। तभी बेगजून की बॉडी हवा में उठने लगती है और उसके चारों तरफ की रोशनी उसके शरीर में जाने लगती है। फिर सिस्टम बताता है तुम्हारे मार्शल कोड खून से ज़बरदस्ती तुम्हारी अवेकनिंग की जा रही है। तभी उसके आसपास बिजली आने लगती है और उसकी आंख चमकना शुरू हो जाती है। वहाँ पर एक ज़ोर से धमाका होता है। फिर हमें उस बुक के बारे में बताया जाता है। यह बुक मार्शल कोड ने लिखी थी जब वे जिंदा थे। उन्होंने उसकी सारी मार्शल आर्ट की टेक्निक इसमें लिखी थी जो इस दुनिया में मौजूद थी। उनको पता था कि उनकी आखिरी समय आने वाला है और इस बुक को पीछे छोड़ के जाने का समय आने वाला है। वे बताते हैं कि वे मर भी जाते हैं तो भी यह बुक अपने काम को जारी रखेगी। इस दुनिया में जो भी नई टेक्निक या मार्शल आर्ट आएगी वो इस किताब में रिकॉर्ड हो जाएगी, पर इसका उपयोग समस्या आने पर ही किया करना है। ये काफ़ी खतरनाक टेक्निक्स है। तभी हम बेगजून को देखते हैं जो इस धमाके से बच गया होता है और सही सलामत होता है। फिर वो इस बुक के कारण सही हो जाता है और अपने एंसेस्टर को याद करता है और बोलता है, मैं इसे सही कारणों के लिए यूज़ करूँगा। हम उसके सिस्टम को देखते वो बताता है कि तुम्हारे पास हेवनली मार्शल फिजिक है। अब तुम्हारी बॉडी अपने आप ताकतवर बनते जाएगी, तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट्स बढ़ने लगेंगे। फिर बेगजून अपनी बुक की तरफ देखता है और अपने घाव को देखकर कहता है, यह तो अपने आप सही होने लग गए हैं। यह सब इस बुक के कारण है। मेरी रैंक भी बढ़ गई है और मेरे पास एक बहुत ज़्यादा ताकतवर यूनिक एबिलिटी है। फिर हमें बताया जाता है, इस हीरोज़ के गेम में कोई लेवल नहीं होता है। यहाँ सब कुछ अपनी मेहनत या अपनी स्किल के साथ ही हासिल या सीखना पड़ता है। यह करना कोई आसान काम नहीं है। इस गेम को तेजूंग कैरेक्टर के साथ भी खेलना काफ़ी कठिन है, पर इसके साथ कई सारे अपने फ़ायदे भी हैं। हर कैरेक्टर का अपना अलग अलग है। फिर हमें बेगजून दिखाया जाता है। वो बोलता है, यही कारण है कि मैं अपनी जान को जोखिम में डालकर यहाँ तक आया हूँ। फिर वो पहले अपनी हेवनली मार्शल फिजिक टेक्निक को देखता है। यह टेक्निक मार्शल आर्ट को जानने के लिए सबसे पहले बॉडी और हेवन को एक करना पड़ता है। इसमें कॉम्बैट पावर बढ़ती है, मार्शल टेक्निक सीखने में मदद मिलती है और यह किसी भी स्किल के पावर को बढ़ा देती है। यह ग्रोथ और स्किल पाने की क्षमता बढ़ा देती है। बेगजून सोचता है कि मेरी बहुत मदद होगी इससे। और आखिर एक यूनिक एबिलिटी, इस मार्शल गॉड बुक की मार्शल टेक्निक इतनी पावरफुल है कि एक घोड़ को भी टक्कर दे सकती है। इसमें सारी पुरानी और नई टेक्निक जो भी एग्जिस्ट नहीं करती वो भी इसमें लिखी हुई है। मैं अपने स्टोर किए गए पॉइंट से इन्हें सीख सकता हूँ और यूनिक एबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। सिर्फ एक ही पर्सन बढ़ा सकता हूँ। फिर वो बोलता है, यूनिक एबिलिटी सिर्फ एक ही पर्सन को मिलती है, यह बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। फिर वो इसे एक चट्टान पर यूज़ करता है, चट्टान बिखर जाती है। वो बोलता है, इस मार्शल आर्ट वर्ल्ड में कोई भी टेक्निक सीख सकता हूँ, भले ही मार्शल आर्ट हो, पर अभी के लिए मुझे कोई कॉम्बैट टेक्निक सीखनी चाहिए क्योंकि मेरे में अभी कोई मैजिक या एल्केमी नहीं है। मुझे अपने पॉइंट्स मिले हैं वो देख लेने चाहिए। फिर वो पॉइंट्स मिले होते वो देखता है। उसके पास 4 टेक्निक भी होती है और 100 पॉइंट्स होते हैं। उसमें से पहली टेक्निक है ट्री स्वॉर्ड टेक्निक, दूसरी है बुश, थर्ड है चार्ज और फोर्थ है स्पेयरमैनशिप। वो बोलता है, ये सारी किसी काम की नहीं है। मुझे अभी कोई स्वॉर्ड टेक्निक नहीं चाहिए। अभी मेरी बॉडी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं किसी से फाइट करूं। फाइट करना मेरे लिए अभी सुसाइड होगा, इसलिए मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी हमें स्क्रीन पर एक और नई एबिलिटी दिखाई जाती है जो कि मोबिलिटी टेक्निक होती है। यह उसकी स्पीड, एजिलिटी और रिफ्लेक्स को बढ़ा देगी। यह उसे लड़ने में और भागने में दोनों में काम करे आएगी और यह एक काफ़ी अच्छी स्किल है।
फ़ायदेमंद भी है। बेकजून बोलता है अगर मैं इस मार्शल कोड बुक को और अच्छे से सीख लेता हूँ तो मेरी काफ़ी चीज़ें आसानी से कर पाऊँगा। अब मेरे पास एक क्विस्ट लेना बचा है। फिर वो उस क्विस्ट को देखता है। उसमें पहली होती है मुझे पकड़ो और पकड़ सको तो पकड़ो। दूसरी होती है मुझे माफ़ करना एंसेस्टर, मेरी मदद करो, सिर्फ आज के लिए मुझे धर्म का डाकू बना दो। बेकजून फर्स्ट क्विस्ट को स्किप कर देता है और सोचता है मुझे दूसरी क्विस्ट पर ध्यान देना चाहिए, पहली क्विस्ट का तो नाम ही बेकार है। फिर वो बोलता है मुझे माफ़ करो एंसेस्टर, मेरी मदद करो और मुझे आज के लिए धर्म का डाकू बना दो। तभी उसकी सामने उस गुफा का दूसरी तरफ का रास्ता खुल जाता है। वो बोलता है यह एक भूलभुलैया रास्ता है, अगर मैं अगली स्टेज तक पहुंच गया तो मेरा रिवॉर्ड वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ये ज़रूर मार्शल गॉड का टॉम होगा, या फिर वो हंसते हुए कहता है या फिर कोई केक हो सकता है। वो आगे बढ़ते लगता है, जाते जाते बोलता है मुझे वुशिंग की याद आ रही है, क्या वो बच गया होगा। फिर हम वुशिंग की तरफ का सीन देखते हैं। मॉन्स्टर के हाथों में उसके सर्वेंट की गर्दन होती है। वो सभी इधर उधर देख रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं। उधर ही एक पेड़ पर वुशिंग बैठा हुआ होता है और हाँफ रहा होता है और काफ़ी घबराए हुए हालत में होता है। उसी समय उस पर एक सांप मॉन्स्टर हमला कर देता है। वो मॉन्स्टर काफ़ी खतरनाक होता है। फिर हम देखते हैं वो पेड़ खाली होता है। अभी हमें नहीं पता चलता है कि वुशिंग मरा या नहीं। फिर हम बेकजून को देखते हैं। वो बोलता है वो भाग चुका होगा, पर यहाँ से भागना का इतना भी आसान नहीं है। और वो वहाँ से हर्ब्स इकट्ठा कर रहा होता है। फिर कहता है मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली है, मैंने सन हर्ब्स, फायर स्पीड हर्ब्स और यहाँ तक फायर जिनसिन भी ढूंढ लिया है। मैंने सारी ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठा कर ली है। अब मैं इन चेस्ट खोल लेता हूँ, इससे अब मेरी क्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। फिर वो उसे खोलता है, उसमें उसका रिवॉर्ड दिखाई देता है। उसे 1000 साल पुराना स्नो जिनसिंग और एक ट्रेजर को इकट्ठा करने वाला पाउच मिलता है। फिर स्क्रीन पर आता है तुम्हें टॉम के सारे ट्रेजर इकट्ठा कर लिए हैं, तुम्हारी क्वेस्ट पूरी हो गई है। तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर सूप और ब्लीच डीमन दिया जाता है। मार्शल गॉड टॉम पूरी तरह से नष्ट होने वाला है, इसने अपना काम कर दिया है, तुम ऊपर की ज़मीन पर जाओ। फिर वो अपने सभी रिवॉर्ड को अपने पाउच में रख देता है। फिर वो बोलता है क्या यह उन क्लासिक वुचिया क्लिक में से नहीं है, यह मार्शल गॉड के लिए सही है। फिर वह एक पहाड़ी के नीचे खाई में बना हुआ है टॉम है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ जाता है और रास्ते में चलते हुए कहता है यहाँ एक समस्या है, ये सभी लोग अपनी इनहेरिटेंस इतनी खतरनाक जगहों पर क्यों छुपाते हैं, जैसे कि यह भूल भुलैया जंगल। पर यह सही है, जितनी मुश्किल है उतना अच्छा रिवार्ड। फिर वो पीछे मुड़कर थैंक्स कहता है इन सभी आइटम्स के लिए। तभी हमें उसका काफ़ी खतरनाक लुक दिखाई देता है, क्योंकि उसके एक ब्लैक रोब पहनी हुई होती है। फिर हमें उसके सिस्टम में उस रोब के बारे में बताया जाता है, यह उस डीमन ब्लिच का है। यह रोब एक पावरफुल फोर्स रखती है, यह रेयर मटेरियल से बना है। यह एक काफ़ी अच्छा शील्ड आर्टिज़म है। इसमें दो ऑप्शन है, या तो इसे पहन लो या एडॉप्ट कर लो। अगर आप इसे पहन लेते हो तो आपकी डिफेंस पावर बढ़ जाती है और आप इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज आसानी से बच सकते हो। अगर आप इसे एडॉप्ट कर लेते हो तो आप किसी भी इन्वायरमेंट को में आसानी से रह सकते हो और आप अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक इसको उपयोग कर सकते हो। फिर उस टॉम में ब्लास्ट की रोशनी देखते हैं। फिर हम सोर्स सेंट क्लेन के ऑब्जर्वेशन गेट का देखते हैं। वहाँ पर एक आदमी उस घर में बैठकर गेम खेल रहा होता है। फिर वो उस गेम को देखकर कहता है यह किस तरह का गेम है, यह अच्छा नहीं है। तभी वो अपनी खिड़की पर एक आदमी को देखता है। वो देखकर डर जाता है और बोलता है मॉन्स्टर। पर ध्यान से देखने के बाद वो बोलता है अरे ये तो मास्टर बेकजून है। फिर वो बेकजून उससे कहता है चोइस एगमिन को बुलाओ। वो गेट वाला व्यक्ति बोलता है क्या? तो बेकजून चिल्लाकर कहता है बास्टर्ड, मैंने कहा चोइस एगमिन को यहाँ पर बुला कर ला। और यह चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है।